पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को आशंका यह है कि लोगों को जबरन भारत से निकाला जा सकता है। अब इसे लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा कि उम्मीद है कि भारत से लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी कि पुश बैक की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी। सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी को अवैध प्रवासी बताकर भारत से बांग्लादेश की तरफ धकेला जाए और इसी को मद्देनजर बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भी कहा है कि अगर ऐसे मामले होते हैं तो बांग्लादेश कार्रवाई करेगा। पुशबैक का मतलब किसी व्यक्ति को जबरन सीमा पार भेज देना। पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। दरअसल बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया था। उसने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को शरण दी है। उधर बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हिलाल ने बीजेपी को जीत की बधाई दी और ये कहा कि इससे भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तीस्ता जल बंटवारे समझौते में देरी करने का आरोप लगाया और ये कहा कि वो इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्होंने ये दावा किया कि ये समझौता बांग्लादेश सरकार और मोदी सरकार दोनों ही चाहते थे। हिलाल ने उम्मीद जताई कि शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी सरकार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बनाएगी और तीस्ता समझौतों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने ये कहा कि भारत के राज्यों में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल को ही लगती है और इसीलिए वहां की राजनीति का असर सीधे दोनों के संबंधों पर पड़ता है। वहां पर सत्ता बदलना दोनों देशों के लिए अच्छा है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर भी सुधार हो सकता है। तीस्ता नदी हिमालय के पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है और ये सिक्किम से पश्चिम बंगाल होती हुए बांग्लादेश जाती है और बाद में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये नदी कुल 414 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और इस नदी से बांग्लादेश के 2 करोड़ और भारत के 1 करोड़ लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। इस लंबी यात्रा के दौरान तीस्ता नदी की 83% यात्रा भारत में और 17% यात्रा बांग्लादेश में होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कई सालों से विवाद है। बांग्लादेश तीस्ता के 50% यानी 50% पानी पर अधिकार चाहता है, जबकि भारत खुद 55% पानी चाहता है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तीस्ता नदी जल समझौता होता है तो पश्चिम बंगाल नदी के पानी का मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और यही वजह है कि ममता बनर्जी इसे टालती रही। अब देखिए, 1815 में नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तीस्ता नदी के पानी को लेकर समझौता हुआ था। तब राजा ने नदी के बड़े हिस्से का नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप दिया। बांग्लादेश के आज़ाद होने के 12 साल बाद 1983 में दोनों देशों के बीच में अंतरिम समझौता हुआ। इसमें बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% पानी देने की बात थी, जबकि 25% हिस्से पर बाद में फैसला होना था, लेकिन ये समझौता भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। बाद में बांग्लादेश ने एक कहना शुरू किया कि उसे जितना पानी मिल रहा है वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से कम है। सूखे में उसका इतने पानी से गुजारा नहीं हो पाता है। साल 2008 में देखिए, शेख हसीना के पीएम बनने के बाद से बांग्लादेश की मांग तेज होने लगी। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारत तीस्ता नदी जल समझौता पर दस्तखत करने को लेकर के तैयार हो गया था। इसमें बांग्लादेश को 37.5% और भारत को 42.5% पानी देने की बात थी। बाकी 20% किसी देश को देने के लिए तय नहीं था। अब इसे देखिए, अनएलोकेटेड या फिर रिजर्व पानी माना गया था और ये हिस्सा नदी के प्राकृतिक बहाव, पर्यावरण और ज़रूरत के हिसाब से छोड़ा जाता है ताकि नदी सूख ना जाए और इकोसिस्टम बना रहे। हालांकि तब ममता बनर्जी की नाराजगी की वजह से मनमोहन सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, 1 साल बाद वो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश गए और इस दौरान दोनों नेताओं ने बांग्लादेश को तीस्ता के बंटवारे पर एक सहमति का यकीन दिलाया था। लेकिन 11 साल बीतने के बावजूद अब तक तीस्ता नदी जल समझौते का समाधान नहीं निकल पाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीस्ता और फरक्का जल बंटवारे के समझौते का विरोध करती रही। उनके मुताबिक इसका सीधा असर राज्य के लोगों की आजीविका पर पड़ेगा। उनका तर्क ये है कि पहले ही तीस्ता नदी में पानी का प्रवाह कम हो चुका है। ऐसे में अगर बांग्लादेश के साथ अतिरिक्त पानी साझा किया गया तो उत्तर बंगाल में सिंचाई और पीने के पानी का संकट गहरा सकता है। साथ ही फरक्का बैराज से पानी मोड़ना कोलकाता पोर्ट की नौवहन क्षमता बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। ममता सरकार का यह भी कहना था कि इस तरह के संवेदनशील फैसलों में राज्य सरकार को भरोसे में लिए बिना कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा असर स्थानीय लोगों पर ही पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 54 साझा नदियां हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 बड़ी नदियों पर ही औपचारिक समझौते हो पाए हैं। पहला गंगा नदी पर 1996 में हुआ समझौता और दूसरा कुशियारा नदी पर सितंबर 2022 का समझौता। कुशियारा डील के तहत बांग्लादेश को कुशियारा नदी से सीमित मात्रा में पानी लेने की अनुमति दी गई ताकि वहां के
कुछ इलाकों में सिंचाई और खेती में मदद मिल सके। वहीं गंगा जल संधि 1996 में 30 साल के लिए किया गया था और जिसकी अवधि 2026 में पूरी हो रही है, यानी कि अब इस पर दोबारा बातचीत की जरूरत पड़ेगी। तीस्ता नदी पर अब तक कोई स्थायी समझौता नहीं हो पाया है और ये सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। जब भारत किसी नदी पर समझौता नहीं कर पाता तो बांग्लादेश में ये धारणा बनती है कि भारत अपनी घरेलू राजनीति खास करके राज्यों के दबाव की वजह से फैसले टाल रहा है। दूसरी तरफ भारत के लिए ये संतुलन का मामला है, क्योंकि उसे एक तरफ पड़ोसी देश के साथ रिश्ते संभालने होते हैं, दूसरी तरफ अपने राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है।